नमस्कार देवियों और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हिंदी कक्ष में। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा, मेरे साथ हरमीत सिंह जी। स्वागत है आपका आज के इस सत्र में। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में बारोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज का सत्र में, जिसका विषय नया डिजिटल उन्नति, एक नए युग की शुरुआत में आप सभी का स्वागत करते हैं। शीघ्र हम अपने सत्र को शुरू करेंगे। कृपया आप हमारे साथ बने रहें और ध्वनि की जांच करते हुए चैट में कृपया बता दीजिए कि क्या आप हमें बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं। अगर हाँ, तो 1 नंबर देके चैट में पुष्टि दीजिए। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। शीघ्र इस सत्र को शुरू करेंगे, हमारे साथ बने रहें। सभी को नमस्कार। बारोनी जी बोल रहे हैं। आप जिस भी देश और काल में हैं, अगर आप मेरे देश से किसी भिन्न समय और काल के अनुसार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए डिजिटल विकास में। और मुझे आशा है ये जो 1 घंटा आप मेरे साथ बिताने लगे हैं, वो आपके लिए दिलचस्पी और प्रगति का 1 घंटा हो। तो हमने हर तरह से आपको बताया है कि किस प्रकार से हमने हमारे प्रदर्शन को नवंबर में दिखाया है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एनडीई का खरीदा है। हमारे पास 162 लोग हैं जिन्होंने पिछले महीना नवंबर में हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को खरीदा है, और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस परियोजना को लेके जो दिलचस्पी है वो बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है। और अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के समक्ष मैं स्वयं को परिचित कराना चाहता हूं। अगर मान लीजिए हमारे सत्र में कोई नया व्यक्ति जुड़ा है, तो आपको बताना चाहूंगा मेरा नाम अम्मानुएले बारोनी है। शीर्ष लीडर परिषद का प्रतिनिधि इटली में हूँ, एनडी परियोजना प्रबंधक हूँ। और साथ ही ये जो परियोजना है, इसके साथ साथ हम लोग इटली से भी परे होके काम कर रहे हैं, और मैं एक प्रमाणित जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान हूँ। मास्टर प्रॉफी प्रशिक्षण का भी प्रमाणित मैं कोच हूँ, साथ ही वक्ता हूँ, और वर्ल्ड जनरल पीस एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। इस कंपनी में लगभग मैं 5 सालों से हूं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महान कंपनी है। लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बाजार में प्रवेश कर रही हो, फिलहाल हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए सभी दिलचस्प मुद्दों को लेकर आते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि बाजार में हम किसी नवीन परियोजना के साथ प्रवेश कर सके। हमारे पास 30 से 40 साल का अनुभव नहीं है, लेकिन और इसी वजह से कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन समय की धारा पे आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी उन्नति और विकास की राह पे आगे बढ़ेंगे और सभी प्रक्रियाओं को जल्दी अंजाम देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके आगे स्वयं को आपसे परिचित कराने की आवश्यकता नहीं है, और आगे बढ़ते हैं परियोजना के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों एनडीई को स्थापित किया गया, यह किन समस्याओं से आपको निपटारा देता है, हम कैसे काम करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, विकास की हमारी योजना कैसी है, किन उपकरणों की हमें आवश्यकता है, कंपनी ने पहले से क्या हासिल किया है, और ईवोरिच नेटवर्क क्या कर सकता है एनडी परियोजना को लाभान्वित करने के लिए। और साथ ही 100 लोग प्रति माह हमारी परियोजना का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि लोगों को यह समझ में आता है कि एनडीई परियोजना किस प्रकार के लाभ आपको प्रदान कर सकती है। और अंत में वो सभी लोग जो कि इस परियोजना की विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें हम
विशिष्ट उदाहरणों के साथ इसके बारे में समझाएंगे। अगली स्लाइड पर आ गए हैं और अब हम बात करते हैं डिजिटल गारंटी का आखिर निर्माण क्यों हुआ। डिजिटल गारंटी एक क्लिक के अंदर ये वो कंपनी है जो कि तालमेल का निर्माण करती है नई प्रौद्योगिकियों के बीच में, जैसे कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है। हम सभी लोग जानते हैं कि फिलहाल हम लोग अर्थव्यवस्था की आपातकालीन स्थितियों से गुजर रहे हैं और कुछ बहुत ही ऐसे बहुत भौतिक चुनौतियां हैं व्यवसाय के क्षेत्र में जिनका हमें सामना करना पड़ता है। कुछ अर्थव्यवस्था से ताल्लुकात भी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और अब ये और भी मुश्किल होता जा रहा है कि आपको फंडिंग प्राप्त हो सके जिसके माध्यम से आप अपने घर की मरम्मत करा सके, या कोई बैंक से आप लोन ले सके, या कोई अचल संपत्ति या बंधक खरीद पाए, ले पाए। और जितनी भी क्रेडिट संस्थाएं हैं वो भी आपसे कई बार संतुष्ट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें व्यवसायों को लेके काफी समस्या का सामना करना पड़ता है व्यवसायों को लेके विश्व भर में। और इसी ही समस्या का समाधान लेकर आया है एनडीई, नया डिजिटल विकास। और आप डिजिटल गारंटी का प्रस्ताव देते हुए, जो कि क्रिप्टो करेंसी से बैकअप है, उसकी मदद से आप इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी टोकन द्वारा, जो कि हमारे ऐसी संपत्ति जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके द्वारा ये बैकअप है। और पिछले कुछ सालों में हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 500 मिलियन से ज्यादा बढ़ चुका है। जो हमारा निवेश अप्रेजल हुआ है उसके अनुसार, जो भी कंपनी निवेश मूल्यांकन करती है उन्होंने इस बारे में हमें बताया है। और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि ये जो संख्या है ये बाजार के मूल्यांकन जो कि 11 बिलियन है उससे भी परे जाएगा जब सभी परियोजनाएं पूर्ण रूप से संचालित हो जाएंगी। और इसीलिए हमें एक नए प्रकार की गारंटी की विचारधारा समझ में आती है जिसे हम डिजिटल गारंटी बोलते हैं, ताकि लोग जो है वो कोलैटरल के रूप में अपनी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हुए उस फंडिंग तक पहुंच बनाए जिसकी जरूरत उन्हें अपने जीवन में है। तो किस प्रकार की समस्याओं का समाधान डिजिटल गारंटी देता है? डिजिटल गारंटी एक चरण दर चरण प्रशिक्षण उपकरण है और वो सभी लोग जो कि इसका उपयोग करेंगे उनकी मदद होगी बहुत सारी अर्थव्यवस्था और समाज आधारित जितनी भी समस्याएं हैं ये उनको समाधान देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है एक व्यक्ति के रूप में या कंपनी के रूप में कि मैं इस परियोजना का हिस्सा हो सकूं, इसका निर्णय ले सकूं। तो इसके लिए जो सेवाएं प्रदान करता लोग हैं या जो कंपनियां हैं, हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि ये जो इंसॉल्वेंसी की समस्या है, यानी जो कर आप नहीं वापस प्रदान कर सकते हैं उसकी जो समस्या है, उससे लोग छुटकारा प्राप्त कर सकें। और जितना भी कड़े परिश्रम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको समय पे वेतन प्राप्त नहीं होता कई बारी, और इसकी वजह से जो भी लोन है वो भी उन्हें समय पे नहीं प्राप्त होता क्योंकि उनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता और उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। और ये अस्वीकृति का दर अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है। और इसी वजह से ये जो कर ना प्रदान करने वाली जो समस्या है और जो अस्वीकृति हमें जिसका सामना करना पड़ता है, उसका समाधान डिजिटल गारंटी आपके लिए लेकर आई है। और जो आखिरी चीज है वो होता है कि लोगों के पास या उद्यमियों के पास ज्ञान का अभाव होता है। उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। और अभी भी हम लोग कई अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई बार हम इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं कि हम रुक कर कुछ नई चीज नहीं सीख पाते हैं। हम एक नए युग द्वारा हमें बदला जा रहा है, हमारी जगह ली जा रही है, जो कि बाजार में प्रवेश करेगा। और
इन सभी नई प्रौद्योगिकियों को लेके वो काफी होशियार है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सभी लोगों को पूर्ण रूप से वो शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करें जो आपकी मदद करेगा, चाहे आपकी आयु कुछ भी कोई भी क्यों ना हो, ताकि आप पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझ सकें, वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में भी आप पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकें। चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अब चलिए मिलकर देखते हैं कि ये जो उत्पाद है डिजिटल गारंटी, जो परियोजना है, इसकी साधारणता क्या है। देखिए यहाँ पर आप स्लाइड में सभी वित्तीय संकेतक देख रहे हैं, जिसका निरीक्षण या जिसको मॉनिटर किया जाता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा। तो जो भी आपके वेतन होते हैं उनको लेकर लोग लगातार बोलते हैं कि आप अपने काम के लिए स्टेटमेंट प्रदान करिए, पर डिजिटल गारंटी के लिए हमें आपके बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यूएस बैंक किस चीज की मांग करता है, और यहाँ लाल रंग के ये कांटे देखने को आपको मिल रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि ये सभी जो दस्तावेज हैं और जितनी भी ये आवश्यकताएं हैं, ये एनडीए परियोजना में इसकी मांग नहीं की जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप कभी बैंकिंग संस्थाओं के लिए, मान लीजिए अगर आप अच्छे ग्राहक नहीं भी माने जाते हैं, तो भी हमें आपकी जो क्रेडिट इतिहास है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही दस्तावेज हमें आवश्यक होती है, जो कि आपकी आय की स्टेटमेंट हो सकती है, यानी वेतन की जो आपकी स्लिप होता है उसकी आवश्यकता हो सकती है, या जो टैक्स फाइल नंबर डिक्लेरेशन है कुछ कंपनियों के लिए, उसकी आवश्यकता हमें हो सकती है। देखिए यहाँ पे हो सकता है मैं काफी जल्दी जल्दी आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से आप मुझे ना समझ पा रहे हो, ये भी हो सकता है कि हमारे अनुवादक हमें ठीक से नहीं अनुवाद कर पा रहे हो, लेकिन यही वो जानकारी है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि जो भी कर्मचारी लोग हैं उनके जो कर की जानकारी है, हमें उसकी भी कई बार पूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं होती है, और हमें ये देखना चाहिए हमें आखिरकार अगर जो जरूरत है तो वो किस चीज की जरूरत है। आप देखिए यहाँ ये हमारे टोकन है, बाईं ओर आपको इसी चीज की आवश्यकता है हमारी परियोजना में शामिल होने के लिए। तो हम ये चारों प्रकार के टोकन को स्वीकृति प्रदान करते हैं, और हम केवल संपत्ति को देखते हैं टोकन के रूप में, और साथ ही आपने आपका स्वामित्व का इतिहास कैसा है, यानी आपके संपत्ति का इतिहास कैसा है, और आपको जो अभी आपके टोकन है उसका आपको स्वामी होना होगा कम से कम 6 महीना के लिए। हम देखेंगे कि क्या आप अपनी संपत्ति को बचा के बढ़ा पाए हैं या नहीं, और उसका इतिहास हमें 6 महीने का चाहिए होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको इन टोकनों की आवश्यकता हो इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गारंटी के रूप में, और इसके साथ साथ जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी रुचि होगी कि हमारे जो टोकन है वो कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्ट हो जाए। तो बहुत शीघ्र हमारे सभी टोकन वहां लिस्ट होने वाले हैं। हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे जो अंतिम कदम है उसे पूरा करने के लिए, और इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण है। और अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड पे अपने ध्यान को जरा केंद्रित करें, और ये किस बारे में है। देखिए ये एक कोलैटरल है, हमारी गारंटी का कोलैटरल। ये जो सुरक्षा टोकन है, ये एक ऐसा मूर्त अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ एक ऐसा डिजिटल शेयर है जो हमारे वैश्विक पोर्टफोलियो से संबंधित बोनस और लाभांश प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। और इसके अंतर्गत ये जो पोर्टफोलियो है, इसके अंतर्गत आपको कंपनियों का एक समूह दिखाई देगा जो कि पहले से ही संचालन में है, जैसे एक्सचेंज, भुगतान प्रणाली, हीरा उत्पादन फैक्ट्री, बसाल्ट उत्पादन साइट,
और हम इस चीज की आशा रखते हैं कि अगले साल की शुरुआत से प्रतिदिन हम लोग हमारे हीरे का उत्पादन करेंगे और हमारे पास लाइसेंस भी है जिसके आधार पर हम सोने का खनन भी कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास शेयर है, क्रिप्टो करेंसी है। और आप सभी को ये जितनी भी संख्या में आपके पास सुरक्षा टोकन होंगे, उसी के आधार पर आपका स्वामित्व होगा इन सभी कंपनियों के साथ और आपको मौका मिलेगा कि आप 20 निवेश के क्षेत्रों से लाभान्वित हो सके। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये जो सुरक्षा टोकन है, सभी संपत्तियों द्वारा बैकअप है। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक और ऐसी ऐसी क्षमता जो कि स्टेकिंग कहलाती है, जिसका मतलब है एक प्रकार का डिपॉजिट जिसकी आपको आवश्यकता है अतिरिक्त आय कमाने के लिए। तो हमारे जितने भी टोकन हैं, हम उन्हें ब्लॉकचेन पर स्टेक कर सकते हैं और ये सभी टोकन फ्रोजन हो जाते हैं और फिर वो आपके लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करती है। और इसलिए सभी वो टोकन जिसका उपयोग आप सिक्योरिटी के रूप में या गारंटी के रूप में करते हैं, ये सक्रिय होते हैं और आपके लिए अतिरिक्त आय को उत्पन्न करते हैं। तो सीआरयू और वर्ल्ड सीआरयू टोकन आपको निष्क्रिय आय के रूप में यूएनटीबी प्रदान करता है जो कि यूटिलिटी टोकन है और ये आप तुरंत बेच सकते हैं। और जो भी लाभांश है यूएसटीयू में जो आप प्राप्त करेंगे, उसका आप उपयोग कर सकते हैं पूर्ण रूप से या आधे रूप से। जो भी आपका कर है, जो भी लोन है, उसका आप भुगतान कर पाएंगे। कोई वेंडर है या बैंक है या कोई दूसरी संस्था है, तो आप वहां आप ये भुगतान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक क्रिप्टो करेंसी को भुगतान प्रणाली के रूप में मानता है, तो मैं तत्परता से यूएसडीयू बैंक में डाल सकता हूं। और अगर मान लीजिए बैंक अगर फिएट मुद्रा की मांग करता है, तो मेरे एक्सचेंज पर मैं धन को फिएट मनी के अंदर अंदर रूपांतरित करके भुगतान कर पाऊंगा सभी उत्पादों और सेवाओं के लिए। साथ ही हम लोग यूएनटीबी के एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो मुख्य संख्या में टोकन है उसका उपयोग किया जा रहा है जो कि ब्लॉकचेन डिपॉजिट में है। और यहाँ पर जो सामान सप्लाई है वो क्या है? तो सबसे पहले तो विशिष्ट राशि को मेरे को कोलैटरल के रूप में तब्दील करना है और जो भी मेरे सप्लायर हैं उन्हें बताना है कि मैं कर शोधन की जो मेरी क्षमता है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और बैंक के लिए अगर ये बैंक की स्थिति होती है तो ये जो कोलैटरल है बैंक इससे 1 साल के लिए फ्रीज कर लेगा और मैं उस तक पहुंच नहीं बना पाऊंगा। और ये जो धन फ्रोजन रूप में होगा वो धन उत्पन्न नहीं करेगा। पर यहाँ जो मेरे टोकन है, उन टोकन को मैं चाहता हूं कि वो डिजिटल गारंटी के रजिस्ट्री में शामिल हो। और क्योंकि मेरे टोकन स्टेक्ड है, इसी वजह से मेरे को लगातार निष्क्रिय आय प्राप्त करने का मौका मिलता है। और जब मैं अपने ये जो मेरी सप्लाई है उसके लिए जब मैं भुगतान करता हूँ जो कि टोकन के रूप में गारंटी किया गया था, तो मैं इसको पूर्ण रूप से ही नहीं केवल इसका भुगतान करता हूँ, बल्कि जब तक मुझे इसका पूर्ण रूप से भुगतान करना है तब तक ये जो है पूंजी के रूप में और मूल्य के रूप में लगातार बढ़ता चला जाएगा। और उसी समय पे ये जो मेरे टोकन है ब्लॉकचेन पे फ्रोजन भी रहेंगे। तो अब हम सेवाओं के बारे में बात करते हैं। वो सेवाएं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं परियोजना के भाग स्वरूप। तो यहाँ आप लिख सकते हैं
या देख सकते हैं आप अलग-अलग प्रकार की चीज़ों के लिए जिनका आप दैनिक रूप से उपयोग करते हैं, उसके लिए भुगतान कर सकते हैं। जैसे फ़ोन है या बिजली है, गाड़ी है, आपके कोई भी फ़िक्स्ड संपत्ति है, हो सकता है अचल संपत्ति को आपको किराए पे लेना हो, घर के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए आप उत्पाद को खरीद सकते हैं, सेवाओं को खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नए फर्नीचर की खरीद के लिए भुगतान कर सकते हैं, घर की मरम्मत के लिए भुगतान कर सकते हैं और हम ये जितने भी फूड चेन हैं, उनके साथ एक समझौते में आ सकते हैं, ताकि आप उत्पादों का उपयोग कर सकें हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही आपको क्रेडिट तक पहुँच मिलेगा, कर लेने की आपको क्षमता मिलेगी और हम चाहते हैं कि जो डिजिटल गारंटी है, वो हमारे दैनिक दिनचर्या का एक ऐसा भाग बने, जिसको लेके हम इसे आदत में ढाल पाएँ। और धीमे-धीमे ये जो हमारे जो भी टोकन है ये मूल्य में वृद्धि करेंगे और कुछ सालों के बाद 1 साल या कुछ सालों के बाद ये सभी जो बिल है इनका भुगतान करने के बारे में तो आप भूल ही जाएँगे। क्योंकि ये जो टोकन है निष्क्रिय आय के रूप में इतने धन को उत्पन्न करेगा जिसके माध्यम से जो आपकी निष्क्रिय आय है वो आपके मासिक किराए के जो भी शुल्क है, जो भी लागत है उसको पूरा कर पाएगा। और आपको इसके लिए ध्यान भविष्य में देने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये स्वचालित रूप से अपने आप इस पे ध्यान दे दिया जाएगा और ये ऐसा होगा जैसे मानो आपने नए युग में प्रवेश कर लिया हो। तो जो डिजिटल गारंटी है वो आपको क्या प्रदान करती है और आखिर ये कैसे काम करती है? तो हम कुछ जानकारी के बारे में आपको अवगत कराएँगे, जिनके बारे में आपको पहले से पता है और यहाँ आपके लिए कुछ और भी जानकारी जोड़ेंगे। देखिए, जो एनडीई है, वो आपको डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करता है और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि हम स्वचालित रूप से काम करने वाले उपकरणों का निर्माण करेंगे ब्लॉकचेन पर या दूसरे शब्दों में बोला जाए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रकार से व्यक्तियों और कंपनियों के बीच में समझौते को पूरा करेगा या व्यक्ति या बैंक के बीच में जो समझौता है उसे स्मार्ट अनुबंध जो है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे पूरा करेगा। ये सब बहुत ही कम समय में आप कर पाएँगे, यानी कुछ ही क्लिक करते हुए आप इस काम को अंजाम दे पाएँगे और बहुत सारा समय बचा पाएँगे। आप देख पा रहे हैं अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस हैं, MABCDE इसका मतलब है कि हमारे भागीदारों की जो भी श्रेणी है उनके लिए हमने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, जिस भी क्षेत्र में और ये निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में वो किस प्रकार की गतिविधि करते हैं। और एक ऐसे वातावरण का हम निर्माण करते हैं हमारे परियोजना प्रतिभागियों के लिए, जहाँ उनको ये समझ में आएगा कि आप डिजिटल गारंटी का कहाँ-कहाँ उपयोग कर सकते हैं और लोग इस नए दुनिया को समझ पाएँगे और आप सभी सूचित निर्णय ले पाएँगे। हमारी ओर से हम आपको गारंटी में पूर्ण रूप से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी प्रदान करेंगे। देखिए, कई बारी लोग जो होते हैं वो काफ़ी संशयवादी होते हैं और हम चाहते हैं हम जो भी कर रहे हैं लोगों को समझाएँ और उसके आधार पर वो अपना निर्णय ले सके कि क्या उन्हें डिजिटल गारंटी का उपयोग करना भी है या नहीं। अगर करना है तो वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इसके बारे में सब कुछ विचार कर लिया गया है और सब कुछ तैयार है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है और थोड़े ही समय में मैं आपको बहुत सारे अपडेट देने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्लाइड पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट जो कि आपके स्मार्टफ़ोन पे हो सकता है या आप अपने स्मार्टफ़ोन पे देखेंगे या पीसी पे देखेंगे या लैपटॉप पे देखेंगे। जब भी आप किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, तो मैं और मेरा जो साथ में काउंटर पार्टी है, जो मेरा सप्लायर है, उन सभी के पास ये सॉफ्टवेयर होगा, ये एप्लीकेशन होगा
और मैं यहाँ पे अपनी सभी नियम और शर्तों को भरूँगा। मैं उन्हें बताऊँगा कि मैं किस चीज़ का प्रस्ताव दे रहा हूँ, जैसे कि कितनी संख्या के टोकन को मैं कोलैटरल के रूप में प्रदान करना चाहता हूँ या उसका दावा करना चाहता हूँ। और अगर सप्लायर को मेरा प्रस्ताव पसंद आ जाता है, तो उसके बाद हम आपस में सहमत हो जाते हैं कि अच्छा इतनी संख्या के जो टोकन है इसे कोलैटरल के रूप में रखा जा रहा है और ये एक प्रकार की गारंटी होगी कि मैं भुगतान करूँगा कुछ कमोडिटीज़ के लिए या कुछ सेवाओं या उत्पादों के लिए। तो यहाँ पे हमें बैंक, मध्यस्थ व्यक्ति या संस्था या इंश्योरेंस एजेंट की आवश्यकता नहीं है, जो कि महीनों लगाएगा और फिर उसके बाद किसी दस्तावेज को एक निर्णायक स्थिति पे लेकर आएगा। तो आप पीयर टू पीयर भी काम कर सकते हैं और यहाँ ये आप सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं और अगर ये कर लेते हैं तो बहुत सरलता से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो जब इसका शुभारंभ जनवरी में किया गया था, तो हमने आपको बताया था कि 1 साल के अंदर हम पूरी परियोजना का शुभारंभ करेंगे और जो हमारा ब्लॉकचेन डेटा है, उसे सिंक्रोनाइज़ करेंगे। हम सभी लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, सभी चीज़ों की तैयारी करेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारे पास 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 12 अलग प्रकार के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होंगे जो कि संबंधित होंगे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के साथ और साथ ही जीवन में अगर कुछ नया क्षेत्र जुड़ने वाला है तो उसके साथ भी। तो अब मैं आपको समाचार देना चाहता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। शीघ्र अतिशीघ्र वो 500 ब्लॉक के अंदर रूपांतरित होगा क्योंकि हम आपको मौका देंगे कि आप चयन कर सकें 17 या 18 दिसंबर को, इससे पहले कि ये साल समाप्त हो जाए और हम जो पहले 24 कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको पब्लिश करेंगे, यानी 24 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये जो जांच की अवधि है इसको पूरा करेंगे और फिर हम आपको ये सभी अनुबंधों से परिचित कराएंगे। पूर्ण रूप से ये संचालित होंगे और 31 दिसंबर तक हम आपको 12 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे और इसके बाद ये जो जांच की अवधि ट्रायल पीरियड है इसको हम पूरा कर लेंगे और 100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूर्ण रूप से तैयार होंगे वो हम आपको दिखाएंगे और ये सभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारी 6 मुख्य भाषाओं के अंदर आप देख पाएंगे। आपको इसका अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत ही सरल होगा उपयोग करने में, सरलता से आप इसे भर पाएंगे और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस समाचार को लेके बेहद खुश होंगे। हमारे जो सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सभी चिकित्सा सेवाओं के लिए, किराए के लिए, सेवाओं और उत्पादों के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग जो हमारी समय अवधि थी, जो कि हमने आपको 1 साल पहले जिसका वादा किया था, हमने वो वादा निभाया है। आप में से वो सभी लोग जो कि वेबसाइट पर गए ही होंगे, आपने देखा होगा कि वो वेबसाइट रख-रखाव के अंतर्गत है और 5 दिसंबर तक रख-रखाव के अंतर्गत ही रहेगी, क्योंकि फिलहाल हमारी कोशिश है कि जो हमारा बैक ऑफिस है, उससे सबसे बड़ी छूट के साथ हम उसका उद्घाटन करें और हमारे जितने भी प्रोग्रामर हैं, वो वेबसाइट को अपडेट लगातार कर रहे हैं और 6 दिसंबर से सभी चीजें पहले से ही संचालन में आने वाली हैं और पूर्ण रूप से तैयार एक वेबसाइट हमारे पास होगी जो सभी जानकारी और आपके जो भी समान रूप से पूछे जाने वाले सवाल हैं उसकी भी जानकारी देंगे और आपके साथ जुड़ने वाली समर्थन सेवा भी होगी, एक व्यक्तिगत बैक ऑफिस अलग अलग प्रकार की कार्य क्षमताओं के साथ। इसका आप उपयोग करेंगे हमारी सेवाओं और उत्पादों को खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि साथ-साथ ये आपका एक व्यक्तिगत ऐसा क्षेत्र होगा जहां आप बकायदा अपने काम का निरीक्षण कर पाएंगे। ये आपका खुद का एक वर्चुअल बैक ऑफिस होगा, आपका अपना बैक ऑफिस और आप एक वास्तविक उद्यमी में स्वयं को बदलते हुए देख पाएंगे
विस्तृत रूप से सभी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे जिसका प्रस्ताव हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं आगे। धन्यवाद। और मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमारी प्रस्तुति को 1 घंटे के अंतर्गत पूरा कर लें, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी 1 घंटे में मुझे समझें भी, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्पष्ट आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? हमारी मंज़िल क्या है? हमारी विकास की योजना क्या है? देखिए, हमने जो विकास की योजना बनाई है वो 2030 तक बनाई है, और हमारे ब्लॉकचेन में हमारे पास पहले से ही 9 लाख उपयोगकर्ता हैं अपने क्रिप्टो वॉलेट के साथ। ये वो कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या है। 2021 और 2022 में हम कम से कम 50% इन लोगों को मनाना चाहते हैं जिनके पास पहले से ही क्रिप्टो वॉलेट उपलब्ध है, टोकन के साथ, जो कि पहले से जानते हैं कि टोकन क्या है, ये कैसे काम करता है। हम उन सभी लोगों को तैयार कराना चाहते हैं कि जो भी कंपनी आपको सेवाएं प्रदान कर रही है, आप उसका उपयोग करना शुरू करें। तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हमारे साथ 10 मिलियन कंपनियां हमारी परियोजना की ओर आकर्षित हों। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है, बढ़ा-चढ़ा के बता रहे हैं, पर आप कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया को अगर आप देखेंगे और उसके अगर जनसंख्या को देखेंगे, तो आपको ये संख्या इतनी बड़ी नहीं लगेगी। और जिस तरह से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके हिसाब से हम सौदों को पूरा करेंगे, और ये जो डिजिटल गारंटी है जिसका समर्थन वित्तीय बैंकों द्वारा है, तो आपको याद है तो जो टोकन टोकन है। जो है वो 2-3 एक्सचेंज के अंदर, मुख्य एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध लिस्ट होना चाहिए, और जैसे कॉइन मार्केट कैप, और अगर ये सारी की सारी नियम और शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हम लोग अपने टोकन का इस्तेमाल एक कोलैटरल के रूप में, जमानत के रूप में कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोगों ने जो 8 नियम और शर्तें जो हम लोगों को दी गई थी, उसमें से 4 हम लोगों ने पूरी कर ली हैं, 4 और रह गई हैं, और ये 4 शर्तें पूरी होते ही हमारे टोकन जो हैं वो कोलैटरल के रूप में प्रस्तुत किए जा पाएंगे। और जैसे ही हम लोग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सूचीबद्ध होंगे, और किसी कारणवश ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अभी तक ये सूचीबद्ध नहीं हो पाया है, ये हम लोगों को वायदा किया गया था कि ये जो हमारे टोकन हैं वो इस अक्टूबर के अंत तक सूचीबद्ध हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इसके ऊपर पूरी काम कर रहे हैं। हम लोगों को सक्रिय बाजार के अंदर कम से कम 3 महीने पुराने होने चाहिए, और साथ ही साथ 2 या 3 मुख्य एक्सचेंज के अंदर इनका ट्रेड होना चाहिए। और एक और मुख्य शर्त वो ये थी कि हम लोगों को कम से कम हर एक देश के अंदर अगर हमें कार्य करना है तो कम से कम 15,000 लोग हमारे सदस्य हों। अब देखिए, हम लोग 176 देशों में काम करते हैं, और इसीलिए हम किसी भी छोटे छोटे बैंकों के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अब चूंकि हमारा जो पसारा इतना बड़ा है, तो हम लोग मुख्य बैंकों के साथ काम करना चाहते हैं, और ये जो नियम और शर्तें हैं, ये बहुत ही दिग्गज बैंकों ने हम लोगों के सामने रखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि 15,000 लोग इस परियोजना के साथ अगर जुड़ते हैं, तो हर एक देश के अंदर, और यदि किसी देश में 15,000 से ज्यादा सदस्य बन जाते हैं, तो हम लोग जो है ये उस देश में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। देखिए, ये 15,000 जो संख्या है, ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। यदि आप इसको पूरे के पूरे देश की जनसंख्या से अगर तुलना करते हैं, तो ये एक छोटा सा अंश ही है, और इसीलिए हम लोगों को आपकी पूरी मदद चाहिए। आप अपने समुदाय को पूरे तरीके से बताएं, आप अपने समुदाय के अंदर ये पूरी जानकारी साझा करें, आप अपने दोस्तों को, परिजनों को इस परियोजना के बारे में बताएं। और हम लोग यहाँ पर जो 10 मिलियन कंपनियों का जो लक्ष्य हमारे पास है, तो ये भी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ना जाने उसमें कितनी करोड़ों कंपनियां हैं। तो
आइए आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या उपकरण हैं जो हम लोग अपने सदस्यों के लिए लेकर आते हैं, और देखते हैं कि ऐसे कौन से उपकरण हैं जो कि यहाँ पर आपको, जब आप इस परियोजना को आप किसी नए व्यक्ति को बताते हैं या अपने संरचना में लोगों को साझा करते हैं, तो उसका सार क्या है जो आप उनको देख सकें। तो देखिए, अभी इस समय जो ये वेबिनार है, यहाँ पर आपके सामने ये 12 भाषाओं में इसका अनुवाद चल रहा है। हमारे पास वेबसाइट है, वीडियोस हैं, और लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ के बारे में, इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जान सकते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो जो है एकीकरण होंगे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के साथ। हम प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं डिजिटल विक्रेताओं के लिए, जो कि इस उत्पाद को कंपनियों तक लेकर जाएंगे, और बैक ऑफिस के अंदर इस पाठ्यक्रम को आप देख पाएंगे जो कि इस समय आप खरीद सकते हैं। हमारे पास इस पाठ्यक्रम में 50 के करीब स्लाइड्स हैं, और जो इसका मूल्य था, शुरुआती जो मूल्य था वो 250 यूनिट का था। लेकिन हम चाहते थे कि हम लोग लोगों को के लिए मदद करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि जो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये $250 जो है वो एक पाठ्यक्रम का हमने इसलिए रखा है कि हमारी टर्नओवर, हमारी बिक्री बढ़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने इस पाठ्यक्रम को अब 90% छूट के ऊपर, जो कि प्रोमो 90 के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हर एक डिजिटल लाइसेंस के ऊपर लागू होंगे। तो हम लोग जो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं वो वाकई में एक प्रकार से एक मौका है जो आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, जो कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कारक ऑथेंटिफिकेशन प्रक्रिया वहां पर लगती है, और ये जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 2 पक्षों के बीच में किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये जो प्रोमो 90 की जो प्रमोशन है, प्रोमो 90 प्रमोशन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 90% आपको ये छूट प्रदान करती है। एक और प्रोमो 200 करके हम लोग जो छूट लेकर आए हैं, तो ये उन संस्थाओं के लिए है जैसे कि आलिम इटली के अंदर, और यदि 200 कंपनियां जो हैं वो इस चीज को मान जाती हैं कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, तब उन कंपनियों को एक बहुत बड़ी जो छूट है वो प्राप्त होगी, और वो हमारे यूजीपे के साथ जो टोकन्स की खरीदारी है वो बहुत बड़ी छूट के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो जानकारी है, ये जो शिक्षा है, ये आपको डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बारे में बताएगी, और साथ ही साथ ये आपकी मदद करेगी कि किस प्रकार से आप अपने पैसे का, अपने वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी मौजूद है, और आप जो हैं आप उतने टोकन खरीद सकते हैं जितने आप चाहते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, और साथ ही साथ आप जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो शुरू कर सकें, और डिजिटल गारंटी को की सेवाओं को प्राप्त कर सकें। और जैसा कि हमने कहा कि अभी की जो मौजूदा मूल्य है, वो मौजूदा मूल्य काफी कम है, और इस महामारी के दौरान सभी की सभी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी प्रकार हमारी परियोजना भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या प्राप्त किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 10 जो एक हम लोगों ने प्रस्तुति तैयार की है 15 मिनट की, उसके अंदर 10 स्लाइड्स हैं जिसका अनुवाद 12 भाषाओं में किया हुआ है, और ये कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। ये एकदम मुफ्त है। ये जो डेमो स्लाइड्स हैं ये बिल्कुल निशुल्क हैं,
और ये आपकी मदद करेगी कि आप जिन कंपनियों को या नए लोगों के तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, तो आप उनको ये बता पाएंगे कि ये डिजिटल गारंटियां किस प्रकार काम करती हैं। ये जो सैंपल स्लाइड्स हैं, ये सैंपल स्लाइड्स मैंने आपको बताया है कि 12 भाषाओं में ये अनुवादित की जा चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन 12 भाषाओं में से आप एक भाषा को जरूर जानते होंगे, और इसीलिए आप इन स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको लिए एम लाइसेंस पाठ्यक्रम भी लेकर आए हैं जो 9 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। तो यहाँ पर तो एम लाइसेंस जो है, ये जो वित्तीय संस्थानों के साथ आप काम कर सकते हैं। लाइसेंस ए जो है वो 6 भाषाओं में उपलब्ध है, और ये जो पाठ्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो कि कानूनी इकाइयों, कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं। डिजिटल विक्रेता का जो पाठ्यक्रम है वो 4 भाषाओं में उपलब्ध है, इतालवी, रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 100% डिजाइन उसका तैयार है, उसके जो ग्राफिक्स हैं वो 100% तैयार है, और ये जो जानकारी है, जो अनुबंध यानी कि स्मार्ट अनुबंध जो है वो पूर्ण रूप से, जो अगर आप पूछेंगे कि ये कितना तैयार है कि हम इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, तो ये 80% तक तैयार है। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो स्मार्ट अनुबंध है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको चालू करना, इसको लागू करना बहुत आसान है, और हम लोगों ने काफी नमूने या सैंपल्स जो हैं वो हम लोगों ने सैंपल के रूप में इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया है, और ये वाकई में बहुत आसान है इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो हम लोग आपको जो भी हम लोगों ने वायदा किया है वो सारी की सारी चीजें हम लोग आपके लिए पूरी कर पा रहे हैं समय रहते। आइए यहाँ पर एक इस झरोखे के अंदर ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक एक प्रकार का लाइसेंस है तो वो उसका किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे लाइसेंस एम जो है वो आप जो है व्यक्तिगत विशेष लोगों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसेंस ए जो है वो आप कानूनी इकाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं लाइसेंस एम जो है वो केवल और केवल 100 यूनिट का है, और हम लोगों ने ये जो मूल्य है ये बहुत ही कम स्तर पर रखा हुआ है। वो इसलिए ताकि हर कोई व्यक्ति जो है वो इसका मूल्य, इसका जो मूल्य, जो ये मूल्य प्रदान करता है ये लाइसेंस, इसके बारे में वो जान सकें। ये हमारे मिशन के तक हम लोगों को लेकर जाएगा। ये मिशन हमारा न्यू का मिशन है जो कि एक नई जीवन शैली सभी के लिए लेकर आएगा, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा कि हम लोग अपनी जो जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं हम उनको इस माध्यम से पूरी कर पाएंगे। जैसे कि आपके फोन का बिल, या यूं कह लीजिए कि आप अगर कहीं समुद्री तट के शहर में जाना चाहते हैं, भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, तो वो पूरा का पूरा भ्रमण जो है आप डिजिटल गारंटी के माध्यम से कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइसेंस ए के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा इसका मूल्य है, और इस लाइसेंस ए का धन्यवाद कि आपकी जो पहुंच है, आप जो है बैंक से जो सूक्ष्म लोन्स हैं, जो क्रेडिट लोन्स हैं, वो आप ये उनसे उठा सकते हैं, और मैं लाइसेंस ए का इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैं अपने इस लाइसेंस ए के माध्यम से मैं अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को सक्षम कर सकता हूं कि वो मेरे टोकन्स का इस्तेमाल कर सके। तो यानी कि मैं अपने टोकन के माध्यम से तृतीय पक्ष की एक आर्थिक स्थिति के बारे में गारंटी ले सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइसेंस ए जो है वो 400 यूनिट का है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय से आप जो हैं, आप प्रोमो डिजिटल, यानी कि यदि आप प्रोमो शब्द डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों के अंदर, तो आपको इसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया मौका है, और आपको केवल और केवल प्रोमो शब्द डिजिटल का इस्तेमाल करना है कैपिटल लेटर में, DIGITAL, और
मुझे लगता है कि आपको ये 50% तक की छूट भी प्रदान करेगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक देश जिसने मुझे वायदा किया है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने ये प्रदर्शन जो जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है। कजाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हमारे जो कजाक के लड़ाकू हैं, हम लोगों ने उनके लिए एक अतिरिक्त छूट और अतिरिक्त एक उपहार की भी योजना बनाई है। मैं आप मुझसे पूछेंगे तो ये इस परियोजना के लिए इस देश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आइए देखते हैं कि इवोरिच का जो नेटवर्क है उसको किस प्रकार से आप मदद में लेकर आ सकते हैं, किस प्रकार उसको सक्रिय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रमोटर्स होते हैं जो कि सिग्नलर का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिग्नलर वो लोग होते हैं जो कि कॉरपोरेट डिजिटल प्रशिक्षण के अंदर भाग लेते हैं, और ये सिग्नलर वो लोग होते हैं जो कि कंपनियों के बारे में बताते हैं। वो हमारे उत्पादों को कंपनियों तक लेकर जाते हैं, और इनको हम सिग्नलर बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ तकनीकी जो जानकारी है, वो तकनीकी जानकारी वो नहीं देते हैं। वो कंपनी को बताते हैं, और यदि कंपनी दिलचस्पी दिखाती है तो तकनीकी जानकारी के लिए वो आपको पेशेवर यानी कि डिजिटल विक्रेता से मिलाते हैं। तो ये डिजिटल विक्रेता वो लोग होते हैं जो कि एनडीई डिजिटल उत्पादन को बेचने के लिए प्रशिक्षित हैं। ये इनके पास ए प्रकार का लाइसेंस होता है, और साथ ही साथ इन्होंने इस पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षा को भी पारित किया होता है। तो अब यहाँ पर सिग्नलर और डिजिटल विक्रेता जो हैं वो हर बिक्री के ऊपर कमीशन प्राप्त करते हैं। और चूंकि हम एमएलसीआई व्यवसाय के हैं, तो ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये कंपनियां कार्य करती हैं हमारे पार्टनर्स के साथ, और वो इन्हीं की संरचना के अंदर पंजीकृत होंगी। तो इस प्रकार आपका जो नेटवर्क है, वो आपका व्यक्तिगत नेटवर्क जो है वो विस्तृत होता रहेगा। यहाँ पर आइए देखते हैं, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, और मुझे उम्मीद है कि बाद में आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कैसे शुरुआत करें। तो मैंने आपको बताया है कि निजी निवेशक की अकादमी के बैक ऑफिस के अंदर आप वहां पर एक टैब जो है, एनडीई के नाम का टैब जो है, उसको देख सकते हैं, और वहां पर आपको सारी की सारी जानकारी पता चलेगी कि क्या क्या प्रशिक्षण उपलब्ध हैं कंपनियों के लिए और व्यक्तिगत लोगों के लिए। और यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि जो मूल्य है वो 250 यूनिट का है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो सारे के सारे वो शीर्षक जिनको आप पढ़ेंगे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, और उसके बाद आप जो है कोड को लिंक करेंगे, और जो वहां पर बटन जो है प्रोमो का, आप उसको दबाएंगे, और मैं यहाँ पर प्रोमो 90 टाइप करता हूं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आप वहां पर अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे। अब आगे क्या होता है, आइए अगली स्लाइड पर देखते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 250 यूनिट है वो केवल और केवल 25 यूनिट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए कि ये परियोजना वाकई किस प्रकार से काम करती है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आलिम के बारे में बात करें, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल विक्रेता किस प्रकार कार्य करेगा। और अगर मुझे ए लाइसेंस अगर प्राप्त होता है, तब मुझे 400 यूनिट प्राप्त होंगे, और वहां पर मैं प्रोमो के अंदर डिजिटल शब्द का इस्तेमाल करूंगा, और वहां पर मुझे 50% छूट मिलेगी।
तो आपको 400 यूनिट की जगह 200 यूनिट ही देने पड़ेंगे। और आपको बता दें कि ये आलिम क्या है। तो आलिम जो है एक नियोक्ता संघ है जो कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों और बड़ी कंपनियों के साथ समान रूप से कार्य करता है। और हम लोग आलिम की संस्था के साथ काम करते हैं, इस एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, और हम लोग वाकई में मान्यता देते हैं डिजिटल प्रबंधक को, डिजिटल विक्रेता को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो इस समय आलिम जो कर रहा है वो यही योगदान दे रहा है। उनके पास एक टीम है सलाहकारों की, और ये जो टीम है ये इस संस्था की अलग अलग कार्यालय ब्रांचेस जो हैं वो खोलते हैं, और जो व्यवसाय हैं उनकी कानूनी रूप में उनकी मदद करते हैं। और इस स्लाइड के अंदर आप जो है देख पाएंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि एनडीई और आलिम का साथ क्यों जरूरी है। तो आलिम जो है डिजिटल सलाहकार के पेशे को मान्यता देगा। तो ये जो पेशा है, ये पेशा बाकी के दो पेशों जिनके बारे में हमने पहले आपको बताया है उससे ज्यादा इसके अंदर जो ये और भी ज्यादा प्रभावी है। तो ये जो डिजिटल सलाहकार है ये अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों के अंदर कार्य करेगा, जैसे कि कृषि क्षेत्र या आईटी क्षेत्र। लेकिन हमारे साथ आलिम के साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। हम लोग उनका सहयोग प्राप्त करेंगे माइक्रो क्रेडिट के लिए, यानी कि माइक्रो ऋण के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको 15,000 लोगों की संख्या दी थी, और यहाँ पर हमारे पास जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हम लोग 15,000 लोगों को जो है एक देश के अंदर यदि हम लोग उनको अपनी संस्था के साथ जोड़ लेते हैं तो ये लोग जो है ये लोग माइक्रो ऋण जो है वो बैंक से ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अपने घर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं तो आप ये आलिम और एनडीई के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से इस पेशे के लिए हम एक सेवानिवृत्त यानी कि पेंशन फंड का भी जो स्थापना है वो भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आलिम है वो काफी एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और संस्थापक है। और हम लोगों ने यहाँ पर एक जो वेबसाइट है जो शुरू की है, हम आलिम के जो शाखाएं हैं वो दुनिया भर में खोलना चाहते हैं, ताकि ये आलिम की शाखाएं जो हैं वहां पर स्थानीय व्यवसायों को बहुत ज्यादा मदद करें और उनकी उनकी जो मार्गदर्शन है वो करें। और साथ ही साथ एनडीई निम्नलिखित एनडीई के अंदर हम लोग कुछ सेवाएं जैसे कि रिमोट डिजिटल प्रशिक्षण या डिजिटल सेवा उपकरण भी उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि यदि आप कोई डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर दूरस्थ सेवा जो है वो भी उपलब्ध कराएंगे। अब इन सेवाओं के ऊपर मैं वाकई इस परियोजना के ऊपर मैं काफी देर बोल सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही भव्य परियोजना है। और मैं यहाँ पर आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ये प्रस्तुति 1 घंटे के अंदर नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो इसीलिए तो मुझे शायद आपके 10 मिनट और लेने पड़े। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम सभी के लिए एक सर्वत्र मौका लेकर आना चाहते हैं कि वो वाकई इस परियोजना का हिस्सा बन पाए। और ये आपको मौका देगा कि आप जो है विकसित हो पाए इस परियोजना के साथ। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग छूट दे रहे हैं जो कि पहली 10,000 कंपनियों के लिए छूट लेकर आ रहे हैं। तो पहली 10,000 कंपनियां जो हैं वो 90% तक की छूट प्राप्त कर पाएंगी, और 10,000 के बाद अगली 10,000 कंपनियों को 80%,
और इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। तो आप जितनी कंपनियों को जानते हैं, तो आप जो है उनके लिए डिजिटल रेटिंग के बारे में उनको बताएं, उनको एनडीई के बारे में बताएं, ताकि वो इस छूट का फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी इस आप जो है इस प्रशिक्षण के जो जो मूल्य है वो आप जो है किस्तों में भी दे सकते हैं, और ये कंपनियां जो हैं अपनी जो आय है उसके अंदर ये प्रशिक्षण खरीद सकती हैं। तो मैं आपको आगे चलकर कुछ आपको उत्कृष्ट उदाहरण देना चाहूंगा, और उन उदाहरणों के बाद आप आराम से सो सकते हैं, या आप अपना सुबह का नाश्ता, रात का खाना, या आप सोना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं आप सभी को इस परियोजना के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो परियोजना है ये वाकई बहुत सुरक्षित है, और ये ऐसी परियोजना है जिसकी आज सभी को जरूरत है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिजिटल या एनडीई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये प्रशिक्षण आपको इस समय 90% छूट के साथ मिल रहा है, और अगले 60 दिनों के अंदर मैं आप जो हैं एनडीई प्रशिक्षण को आप निजी निवेशक अकादमी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम आपको छूट के साथ निजी निवेशक या अकादमी के बैक ऑफिस से भी मिल सकता है। हम लोगों का लक्ष्य ये है कि हम लोग वाकई जो योग्य निवेशक हैं हम उनको प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आप 60 दिनों के अंदर ये प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप WCRU खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए प्रिंट स्क्रीन्स किए हैं और जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये जो आपको ये दिसंबर 6 से आपको उपलब्ध ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध होंगी। तो मैं यहाँ पर ये प्रोमो 90 के बटन को दबाऊंगा, और ये जो प्रोमो 90 का बटन जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक लिंक पर ले जाया जाएगा, और जब आप उस लिंक का अनुसरण करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर एक पाठ्यक्रम के लिए एक एक मूल्य आपको दिखाई देगा। आपको एक पंजीकरण कोड भी दिखेगा, क्योंकि मुझे इस कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो कोड होगा ये कंपनी की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आप किस प्रकार की कंपनी जो है जो आप पंजीकृत करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो आपको अलग अलग कंपनियों के वर्ग हैं और अलग अलग इन कंपनियों के ऊपर जो छूट है वो भी दी जा रही है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं और एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो आपको बाईं तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको व्यक्तिगत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कि स्वनियोजित हैं, और इनके लिए आपको जो है अगर आपको रजिस्ट्री करानी है, आपको पंजीकृत कराना है हमारे रजिस्टर के अंदर, तो उसके लिए आपको एक मुश्त मूल्य देना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खरीदना चाहता है जो कि काफी गहराई से आपको एनडीई के बारे में बताता है, जो कि आपकी श्रेणी के लिए प्रासंगिक है, तो यहाँ पर हमें शायद इस छूट का धन्यवाद देना चाहिए जो कि इस प्रमोशन के साथ आपको मिल रही है। और आपको बता दें कि जो ये पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम 60 पाठों से बना हुआ है, और पहले
यहाँ पर ये जो पाठ्यक्रम था ये 25,000 यूरो का मिल रहा था, लेकिन अब आप 250 यूरो के को खर्च करके आप पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सकते हैं। और आइए आगे चलते हैं, और ये दूसरा दूसरा चरण होगा। और ये जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम पेशेवर निवेशकों के लिए है। और यहाँ पर ये आपके सामने जो इनके इनके जो मूल्य हैं ये उपलब्ध हैं, और ये मूल्य एनडीई के सदस्यों के लिए हैं। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण है। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है वो हमारे पाठ्यक्रम जो जो हमारे जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। और 6 दिसंबर को आपके पास एक और नया मौका होगा जहां पर आपको 35 से 60% का छूट प्राप्त होगा। और ये जो छूट होगी ये छूट वीडियो पाठ्यक्रम के लिए होगी। तो यहाँ पर जहां पर जो पाठ्यक्रम जो आपको 400 या 450 यूनिट का मिलता है, या जो पाठ्यक्रम 6,000 यूनिट का है, वो आप जो है वो केवल 3500 यूनिट में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो पाठ्यक्रम होंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ छूट दी जाएगी। ये छूट उन लोगों के लिए वैध होगी जो जो कि निवेश करना चाहेंगे एक कंपनी के माध्यम से या एक निजी व्यक्ति के मामले। और जो जो ये निवेश करेंगे 2022 और 2023 के दौरान, तो यहाँ पर आपसे जब पूछा जाएगा कि आपके टोकन जो है वो कहाँ से आए हैं, आपको ये आय कहाँ से आ रही है, तो आप जो है उनको ये बता सकते हैं कि आपने एनडीई का पाठ्यक्रम लिया है, आपने जो है प्रॉफी निवेशक का पाठ्यक्रम लिया है, और इसीलिए आप वाकई में एक ब्रोकर हैं, जिसकी वजह से आपको ये आय सारी की सारी आय प्राप्त हो रही है। और आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक मौका होगा आने वाले 60 दिनों के अंदर कि आप जितने मर्जी टोकन जो हैं वो आप खरीद सकते हैं, ताकि आप उनको जमानत के तौर पर उनको डिजिटल गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर पाएं। तो यहाँ पर आपको दिखाई जा रहा है कि जैसे बी लाइसेंस जो है वो आपको जो न्यूनतम है वो 750 यूनिट खरीदने होंगे WCRU के, सी लाइसेंस के 1500 यूनिट, डी लाइसेंस के 3500 यूनिट, और ई लाइसेंस के 6500 यूनिट, जो कि न्यूनतम डब्ल्यू क्रू सुरक्षा टोकन आपको आरक्षित करने होंगे। और यदि आप स्टॉक होल्डिंग कंपनी है तब ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जो कंपनी की जो संरचना है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप जो है ज्यादा WCRU और टोकन को ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप निर्माण कर पाए एक बहुत ही बेहतरीन डिजिटल रेटिंग का निर्माण करने के लिए। और इससे पहले ये जो मूल्य था ये पूरी लागत के लिए लागू होता था। पर धन्यवाद है इवरिच कंपनी और एनडी कंपनी के आपस के साझेदारी का, जिसकी वजह से हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप एनडी परियोजना के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उसी दाम पर खरीद सकें और उसी समय पे आप एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं प्रॉफी निवेशक के लिए, वो भी छूट पर। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ रहे हैं एक सवाल के बारे में, लेकिन दुर्भाग्य से समय सीमा बहुत कम है। और अगर आप अपने सवालों को व्हाट्सएप में पूछेंगे तो बिल्कुल मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, या हम आपके सभी सवालों को इकट्ठा करेंगे और इसके बाद एक और प्रश्नावली सत्र को हम आपके लिए आयोजित करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो प्रशिक्षण है लाइसेंस बी के लिए, ये $2500 की लागत रखता था और अब ये $250 के बराबर है। और जो सबसे अधिकतम है वो 2500 का है, 25,000 की जगह। और अगले स्लाइड पर हम आ गए हैं। ये सभी छूट है जो आप देख पा रहे हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कोड के लिए।
और यहाँ आपको बहुत ही बेहतरीन छूट देखने को मिल रही है। इससे पहले जो मूल्य था वो $2500 का था और आपको इस कोड की आवश्यकता होती थी रजिस्ट्री में प्रवेश करने के लिए। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि ये सभी जो मूल्य हैं ये यूरो में है और ये जो मूल्य है कोड का 500 यूरो का है। और अगर पहले मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए 5,000 की लागत का भुगतान करना होता तो अब मेरे को कम धन का भुगतान करना पड़ रहा है। केवल 250 और 2500 की जगह मैं केवल 500 का भुगतान करता हूँ या 750 का भुगतान करता हूँ। और आप इस बचत का इस्तेमाल कर सकते हैं योग्य निवेशक पाठ्यक्रम में ग्रहण करने के लिए, योग्य प्रॉफी निवेशक पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जो न्यूनतम संख्या के जो टोकन है वो आपकी मदद करेगी कम से कम 1000 यूरो को बचाने के लिए। और ये एक बेहतरीन मौका आपके लिए है जो एक में जो तीनों लाभों को आपको एक के अंदर मिल रहा है। और हमारे पास यहाँ पे बोनस योजना है, मार्केटिंग प्लान, वेपन योजना जैसा कि बोला जाता है सभी उत्पादों के लिए। तो जो भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और जो कोड है, उसके साथ-साथ आपको जो कॉम्पेंसेशन है वो भी यानी मुआवज़ा भी दिया जा रहा है इन्हीं संख्याओं के साथ-साथ। यानी कि 250, 300, 350 ये एक प्रकार से आपके लिए मुआवज़ा है। और अब हम विशिष्ट उदाहरण की ओर देखते हैं। क्या आपको याद है जो अंतिम बिंदु था हमारे कार्यसूची में वो था विशिष्ट उदाहरण के बारे में। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से जो अचल संपत्ति का किराया है वो कैसे काम करता है। अगर मैं टोकन का स्वामी हूँ, मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने लिए एक लाइसेंस की खरीद करूंगा। मैं पिछले कई महीनों से परियोजना का हिस्सा हूँ। पहले से ही मेरे पास मेरी खुद की डिजिटल रेटिंग है। मैंने एक अचल संपत्ति आइटम को अपने लिए तलाशा है जिसमें मेरी रुचि है और मैंने निर्णय लिया है कि मैं घर को रेंट पे लूंगा और मैं कुछ टोकन का उपयोग करूंगा कोलैटरल के रूप में। मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑनलाइन सौदे को पूरा करूंगा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मुझे बकायदा पता है ये कैसे किया जाता है। मेरे जो किराएदार है वो मेरी सभी शर्तों को समझता है और 3 मिनट के अंदर मैं अपने सौदे को पूरा करता हूँ। और जब मैं अपने टोकन को स्टेक करता हूँ, तो मैं स्टेकिंग रिवॉर्ड को लेके मैं भुगतान कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत लंबी-चौड़ी ज़रूरतें नहीं हैं और सभी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही सरल हैं करना। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, एक कार को खरीदने के बारे में, वो भी डिजिटल गारंटी के बिना। तो हमारे पास लोग हो सकते हैं ऐसे जो कि नए इस दुनिया को अपनाना नहीं चाहते। अब जैसे कि मान लीजिए मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास टोकन है। मेरे को गाड़ी खरीदने के लिए मुझे टोकन को बेचना होगा, मुझे फिएट मनी की आवश्यकता है, पारंपरिक धन। मैं एक नई गाड़ी को खरीदता हूँ, ये मेरी है। तो 10 साल के बाद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं $30,000 की लागत का भुगतान कर रहा हूँ अपनी नई गाड़ी के लिए, तो मैंने गाड़ी के रख-रखाव के लिए भुगतान किया है, इंश्योरेंस के लिए किया है, कर का भुगतान किया है, नए टायर के लिए, नई पहियों के लिए मैंने भुगतान किया है और बिल्कुल मेरे कुछ अतिरिक्त अपने भी खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भविष्य में स्पेयर पार्ट को बदलने के लिए मेरे को खर्चा करना पड़े। और मान लीजिए कि कम से कम मैंने $10,000 हो सकता है और का भुगतान किया हो रख-रखाव में और कर के लिए। और कई बारी ये जो 10,000 है ये 10 साल के इंश्योरेंस के लिए काफ़ी होता है और 10 साल के बाद देखिए मेरी जो गाड़ी है उसकी लागत कुछ भी नहीं रह जाती और इसी अवधि के दौरान रख-रखाव की लागत मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। अब मैं गाड़ी को रख सकता, मेरे पास धन नहीं है, गाड़ी नहीं है और मेरे पास टोकन भी नहीं है जिसका मैं भुगतान कर पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले ही अपने टोकन का भुगतान अतीत में कर दिया है। तो अब हम स्लाइड को बदल कर देखते हैं
कि ये अलग तरीके से कैसे काम कर सकता है। देखिए, मैं एक टोकन धारक हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कि मैं पहले था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि डिजिटल गारंटी परियोजना को मैं अपनाऊँगा। उसके तहत मैंने अपने टोकन को स्टेक किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सौदे को पूरा किया उस कंपनी के साथ जो कि हमारी गाड़ी को किराए पे प्रदान करता है, और मेरे जो टोकन है उसे कोलैटरल के रूप में रख लिया गया। मैं यहाँ पे अपने टोकन को बेच नहीं रहा हूँ, बल्कि जो मेरे टोकन है वो केवल ब्लॉक्ड है और वो गारंटी की तरह काम करते हैं सप्लायर सेवाओं के लिए। इस स्थिति के अंदर हम गाड़ी के किराए की सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मासिक किराए के लिए। और हो सकता है कि यही जो $40,000 है इसको मैं खर्च देता, लेकिन मैंने इस धन को एकदम तुरंत नहीं खर्चा है। मुझे इसका भुगतान लगभग 10 साल के अंतर्गत करना होगा, और ये जो धन है और ये जो टोकन है जो कि मैंने एक कोलैटरल के रूप में रखे थे, वो अभी भी मेरे हैं, और इस समय अवधि के दौरान इसका मूल्य में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि टोकन के मूल्य में हमेशा वृद्धि होती है। तो अब न केवल मैं प्रतिवर्ष गाड़ी को बदलूंगा, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि मुझे खूबसूरत गाड़ी को खरीदना है, तो मैंने यहाँ पर इसके जो तकनीकी रखरखाव है उसके लिए भुगतान नहीं किया है। मेरे पास पहले से ही धन है इंश्योरेंस के लिए खर्चा करने के लिए, बीमा खर्च करने के लिए, और मेरे जो टोकन है वो भी अभी तक नहीं खर्च हुए हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो कोलैटरल है वो अभी भी मेरे खाते या मेरे नाम के अंतर्गत हैं, और मैं उसी का स्वामी हूँ। और क्योंकि बाजार में टोकन का मूल्य जो है वो बढ़ गया है, तो हर तरह से मैं विजेता हूँ। और आप अगले महीना से ही फरवरी के दिसंबर के अंत से ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बंधक घर का उदाहरण को लेते हैं, एक ऐसा घर जहाँ पे पारंपरिक रेटिंग होता है, और मुझे लगता है कि ये हर इटली में तो हमारे लिए काम करता है और इसी तरह से हर जगह करेगा। देखिए, मैं एक युवा व्यक्ति हूँ जो कि घर खरीदना चाहता है। अगर मैं बैंक में जाऊं तो वो मुझसे कम से कम 5 साल का या 6 साल का अनुभव मांगेंगे। यानी एक तरह से जो रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड है उसके रूप में। और देखिए, जब मैं बैंक से लोन की मांग करूंगा तो वो मेरे से मेरे बैंक की रेटिंग का मांग करेंगे, और वो मुझसे एक गारंटर से पुष्टिकरण की मांग करेंगे। ऐसे लोग जो कि मेरी जगह पे वादा कर सकें कि ये व्यक्ति ठीक है, और मेरे सॉल्वेंसी के लिए पूछेंगे, और वो मेरे घर को भी एक तरह से अपना अपने पर ज़ब्त करने के लिए भी बोल सकते हैं। और अगर ऐसा वो करते हैं और मान लीजिए कि मैं ब्याज समेत अगर धन नहीं चुका पाता, तो मेरा घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में घर चला गया, नौकरी चली गई, सब सब चला जा सकता है। अब स्लाइड को बदलकर अगली स्थिति को देखते हैं। जब हम डिजिटल रेटिंग का उपयोग करते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह की नौकरी में हूँ। आखिरकार मेरे पास टोकन है, मैंने लाइसेंस 1 की खरीद की है, और जो मेरी रेटिंग है वो 1 से 3 साल तक वही थी। मैंने अपने टोकन को स्टेक किया, मैंने गारंटी किया है 100% अपने बैंक को कि मैं पूर्ण रूप से कर प्रदान करने की क्षमता रखता हूँ, और मुझसे कोई भी बड़े-बड़े दस्तावेज़ों को नहीं माँग रहा है। कोई मुझसे मेरे वेतन, मेरे कर प्रदान करने के लिए भी जानकारी नहीं मुझसे माँग रहा है, और जो अपेक्षित समय अवधि है जिसके दौरान मुझे बंधक का भुगतान करना था, मैं उससे पहले ही सभी राशि को चुका देता हूँ। और यहाँ जो बैंक है वो मेरे टोकन को किसी भी स्थिति में वापस से उसका दावा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज गलत घटित हो जाती है, तो जो मेरे टोकन है उन टोकन को कभी भी बेचा जा सकता है, और वो ये जितना भी बैंक के लोन भुगतान है उसको कवर कर लेगा, और ये घर मेरा अपना रहेगा। मेरे से मेरे घर को कोई भी नहीं ले जा पाएगा। और अगर बाजार के मूल्य को देखा जाए,
तो जो मेरे टोकन का मूल्य है लगातार वृद्धि को ही प्राप्त हो रहा है, हालाँकि वो टोकन स्टेक्ड हैं और ऐसी स्थिति में भी मुझे कुछ भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होगी किसी से भी। ये आखिरकार मेरे पास 10 साल में मेरी पूँजी समान आ ही जाएगी, मेरे पास अचल संपत्ति होगी, मेरे सर के ऊपर एक छत होगी और साथ ही मैंने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का भी निर्माण कर लिया होगा। तो दोस्तों, अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपको ये परियोजना पसंद आई है, जो अभी आपने देखी है? क्या आपको आभास होता है हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं हमारी बाजार में प्रतिस्पर्धिक स्थिति किस तरह से है? और अगर आपकी रुचि इस परियोजना में है, ज़रूर इसमें शामिल हो, अभी से कदम उठाएँ। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो हमारे साथ काम करें और अतिरिक्त बोनस अपने वेतन के साथ-साथ प्राप्त करें, या आप महज़ एक उपयोगकर्ता बन के भी रह सकते हैं हमारी सेवाओं का। और जैसे ही आपको पहुंच प्राप्त हो जाएगी हमारी परियोजना के लिए डिजिटल रेटिंग के माध्यम से, और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है, संशय आपके मन में है, बस थोड़ा सा हमें इंतजार करें, आने वाले कुछ ही महीना में ये जो टोकन का मूल्य है वो 2, 3, 4 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में प्रोमो 90 की ये जो शर्तें हैं आपको नहीं मिलेगी, आपको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पे छूट भी नहीं मिलेगी। और फिर आप कहेंगे, अगर मुझे पहले पता होता कि सभी चीज़ें बढ़िया घटित होने वाली हैं इस परियोजना के साथ, और अगर आप किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको हर रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता है। और मैं एक परियोजना प्रबंधक के रूप में आपसे ये कह रहा हूँ कि हम आपको बाकायदा एक मौका दे रहे हैं, कुछ ही कुछ ही दर्जन डॉलर के दाम पर, जिसके आधार पर आप अपने लिए अपने एक नए जीवन का निर्माण कर पाएंगे, नए उपकरणों को अपना बना पाएंगे। जितने की मैंने योजना बनाई थी, उससे ज्यादा मैंने समय ले लिया, और अगली बार मैं थोड़ा और जल्दी अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। तो आप याद रखें कि कल एक नया डिजिटल युग का दौर है, आने वाला भविष्य एक नया डिजिटल युग का दौर है, और आपको जल्द से जल्द अपने कदम को इसी दिशा में बढ़ाने चाहिए। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ हम हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।